नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, एलोपैथी प्रैक्टिस को लेकर बहुत सी समस्याएं हैं और बहुत सी शंकाएं हैं इस बारे में, क्योंकि अभी तक कहीं भी क्लियर कट ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि कोई भी आयुष का चिकित्सक, चाहे आयुर्वेद का हो, यूनानी का हो, होम्योपैथी का हो या कोई भी आयुष से संबंधित स्ट्रीम का हो, कौन कौन सी एलोपैथी दवाएं लिख सकता है। अभी एक पिछला नोटिफिकेशन जिस पे हमने वीडियो बना रखा था, जो 28 दिसंबर को आया था, उसमें जो एनसीआईएसएम ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जो ऑलरेडी जो है गजट में जिसका नोटिफिकेशन भी हो चुका है, उसमें ये लिखा है कि कोई भी सर्जरी या कोई भी मेडिसिन या कोई भी थेराप्यूटिक प्रोसीजर या कोई भी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जो कि आपके एलिजिबिलिटी जिसका यूज करने की है या जो आपके सिलेबस में है, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस पे डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारी है, आप पिछला वीडियो जाकर देखिएगा, इसी विषय पे संबंधित है। उसमें सारी डिटेल्स हमने बता रखी है, जो एनसीआईएसएम का लेटेस्ट नोटिफिकेशन था। आज जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो मेनली ओटीसी ड्रग को लेकर है। ओटीसी का मतलब होता है ओवर द काउंटर ड्रग, और इससे संबंधित एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है 2-3 महीने पहले राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग यानी कि एमसीआई के द्वारा, जो कि अभी प्रेजेंट में एनएमसी है, नेशनल मेडिकल कमीशन। तो नेशनल मेडिकल कमीशन ने एक गजट नोटिफिकेशन 2 अगस्त 2023 को जारी किया है, जिसका कि टाइटल है राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर पेशेवर आचरण विनियम 2023। इसमें कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में चर्चा की गई है जिसको कि ओवर द काउंटर ड्रग कहा गया है, और उसमें और भी कुछ चीज़ें मेंशन है। हम आपको सीधे नोटिफिकेशन ही दिखाते हैं और फिर उसके बाद में हम डिस्कशन करते हैं। इसमें पेज नंबर 106 है जो इस नोटिफिकेशन का है। इसमें आप जाएंगे तो इसमें एक हेडिंग है, कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स दैट कैन बी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरिंग ए टेलीकंसल्टेशन। हालांकि मेनली ये जो है टेलीकंसल्टेशन को लेकर ही ये नोटिफिकेशन भी हुआ था, एंड जो भी कोड ऑफ कंडक्ट होता है मेडिकल प्रैक्टिशनर को, उसको लेकर। तो इस हेडिंग में एक आपको मिलेगा जो ड्रग की लिस्ट है कि आप किन किन ड्रग्स को दे सकते हैं, यानी कि टेली कंसल्टेशन के माध्यम से प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसमें बहुत से लिस्ट है, जैसे कि एक लिस्ट वो है जिसमें कि ड्रग्स ऑफ कॉमन एलिमेंट दैट आर अवेलेबल ओवर द काउंटर कॉल्ड ओटीसी ड्रग्स डिफाइंड एज ड्रग्स दैट आर सेफ एंड इफेक्टिव फॉर यूज बाय द जनरल पब्लिक विदाउट सीकिंग ट्रीटमेंट बाय ए हेल्थ प्रोफेशनल। यानी कि जो यहाँ पे ओटीसी ड्रग का जो क्लासिफिकेशन दिया गया है, ये ओवर द काउंटर आपको मिल जाती हैं, जो सामान्य सी जो बीमारियां हैं, कॉमन एलिमेंट्स हैं, उनके लिए, और सेफ एंड इफेक्टिव फॉर यूज बाय जनरल पब्लिक विदाउट सीकिंग ट्रीटमेंट, यानी कि बिना किसी हेल्थ प्रोफेशनल के आप उसको डायरेक्ट मेडिकल स्टोर से लेकर आप उसको यूज कर सकते हैं। ओटीसी ड्रग्स आर लीगली अलाउड टू बी सोल्ड ओवर द काउंटर विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ आरएमपी। तो इसमें जो डिफिनेशन इसकी दी गई है कि जो ओटीसी ड्रग्स हैं यानी कि ओवर द काउंटर ड्रग्स, ये लीगली आपको अलाउड है कि बिना किसी आरएमपी यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा आप इसको डायरेक्टली मेडिकल शॉप से लेकर आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो लिखा गया, ऑल द ड्रग्स दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स आर कंसिडर्ड एज नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स और ओटीसी ड्रग्स। यानी कि जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिस्ट में जो मेडिसिन शामिल नहीं है, वो सभी इसमें ओटीसी ड्रग की लिस्ट में शामिल है, यानी कि नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स की लिस्ट में शामिल है। अब जो ड्रग्स की कैटेगरी है इसमें, ये हम आपको बता देते हैं। जो पहला है एंटी हेमोराइडल ड्रग्स है, यहाँ पे कैटेगरी दी गई है, इसमें जो भी मेडिसिन आती हैं आप उसको देख सकते हैं, डिटेल इसका आपको मिल जाएगा। टाइम टू टाइम जो जारी होती है ड्रग की लिस्ट या ड्रग एंड कॉस्मेटिक लिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ डिटेल आपकी मिल जाएगी। तो जो पहला है एंटी हेमोराइडल ड्रग्स है। टॉपिकल एंटीबायोटिक्स में, हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन भी लिखा है कि सब टॉपिकल एंटीबायोटिक्स आर अवेलेबल विदाउट ए प्रिस्क्रिप्शन, और कुछ ऐसा है जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता होती है। उसके बाद एक कफ सप्रेसेंट है, एंटी एक्ने ड्रग्स है, नॉन एस्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है। तो इसमें मोस्टली जो है आपके ओटीसी में ही आते हैं। एंटीसेप्टिक्स, एनाल्जेसिक्स, डीकंजेस्टेंट, एस्पिरिन, वेसोडायलेटर्स, एंटासिड्स, एक्सपेक्टोरेंट्स, एंटी फंगल ड्रग्स, एंटीहिस्टामिन्स, एंटी फ्लैटुलेंस एजेंट्स, स्मोकिंग सिसेशन ड्रग्स। और इनके अलावा एक अलग से एक पॉइंट है,
ड्रग्स दैट मे बी डीम्ड नेसेसरी ड्यूरिंग पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी एंड पेंडेमिक्स के दौरान या कोई हेल्थ इमरजेंसी आ गई उस दौरान गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी तो वो सारी ओटीसी ड्रग की कैटेगरी में आ जाती हैं। तो जब ये सारी ड्रग्स, इतने जो क्लासेज यहाँ पे लगभग 16 क्लासेज हैं ड्रग्स के, अगर ये ओटीसी हैं बिना किसी हेल्थ प्रोफेशनल के प्रेस्क्रिप्शन के, जब ये डायरेक्टली मेडिकल शॉप से ली जा सकती हैं, यानी कि इनके लिए किसी हेल्थ प्रोफेशनल या किसी आरएमपी यानी कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिखे जाने की आवश्यकता नहीं है, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं। तो अगर इन्हीं ड्रग्स को कोई आयुष का चिकित्सक अगर प्रेस्क्राइब कर देता है तो इसमें क्या समस्या आती है समझ में नहीं आता। और अगर इसकी माने तो अगर आप विदाउट प्रेस्क्रिप्शन ले सकते हैं, तो अगर कोई आयुष चिकित्सक भी इसको प्रेस्क्राइब कर दे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या हो सकती है। तो ये ऑलरेडी जो नोटिफिकेशन है एनएमसी का, हम इसको अपने टेलीग्राम जो ग्रुप है आयुष्वाणी नाम से ही हम उसमें पोस्ट कर देंगे, आप लोग इसको देख सकते हैं। पेज नंबर 107 है, यहाँ पे सारी ड्रग्स की क्लासेस दी गई हैं। तो अगर इतनी ड्रग्स ऑलरेडी एनएमसी अलाउ करता है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए, तो अगर कोई आयुष का चिकित्सक भी अगर इसको प्रिस्क्राइब कर देगा तो इसमें कोई इलीगल या कोई भी लीगल प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जब आपके नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि ये नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है, कोई भी डायरेक्टली बिना किसी हेल्थ प्रोफेशनल के कंसल्टेशन से डायरेक्टली इसको ले सकता है। तो मुझे लगता है कि ये सारी ड्रग्स जो है इसको तो सबके लिए अलाउ कर देना चाहिए। अगर नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स है तो कोई भी आयुष चिकित्सक इसको लिख सकता है और इसमें कोई जो है कानूनी बाधा इसमें नहीं आनी चाहिए, जहाँ तक कि ये मेरा मानना है। और इसको लेकर जो आयुष मंत्रालय या NCISM है, वो जो भी टाइम टू टाइम अपनी लिस्ट रिलीज करता है तो उसमें इन दवाओं को ऐड भी कर लेना चाहिए, या जो भी स्टेट गवर्नमेंट इसमें समय समय पे अपनी लिस्ट देती है तो इन सबको इसमें इंक्लूड कर लेना चाहिए। कि जो भी समय समय पे हमने देखा है कि अलग अलग स्टेट में ऑलरेडी पहले से भी कुछ दवाएं आयुष चिकित्सकों के लिए अलाउ की गई है एलोपैथी दवाएं लिखने के लिए, तो ये सारी दवाएं भी उसमें ऐड की जा सकती। तो जहाँ तक है हर बार समस्या आती है कि आप नहीं लिख सकते, और बहुत से ऐसे कोर्ट केसेस भी होते रहते हैं कि आप कोई भी नहीं लिख सकते। तो ऑलरेडी जब ना विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन ये दवाएं लिख सकती है तो कोई भी आयुष चिकित्सक लिखे तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ये ओटीसी ड्रग्स की कैटेगरी में सारी चीज़ें रखी गई हैं। और यह लिस्ट जो है ऑलरेडी इसके बाद जो है अनेक्जर 1 में इसी नोटिफिकेशन में 120 यानी कि 120 नंबर पेज पर भी दी गई है, जहाँ पे आप इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये जो नोटिफिकेशन है इसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, जो आयुष चिकित्सकों के लिए जो समय समय पे जो औषधियों की सूची आती है, एलोपैथी दवाओं की लिस्ट आती है, तो इससे बहुत सारी समस्याओं का जो है समाधान वैसे ही हो जाएगा। बार बार जो कोर्ट केसेस होते रहते हैं एलोपैथी दवाओं को लेकर, तो मुझे लगता है कि नहीं हो पाएंगे। बाकी इसमें क्या संभावनाएं हैं, क्या नई चीज़ें की जा सकती हैं, तो इस विषय के विशेषज्ञ जो भी हैं वो अपनी राय दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। और अगर ये लगता है कि ये इंक्लूड की जा सकती हैं तो इसका भी स्वागत है, जिससे कि जो भी आयुष चिकित्सक है वो आसानी से इन सबको अपने प्रैक्टिस में इन सब दवाओं का प्रयोग कर सके। चूँकि एनएमसी का नोटिफिकेशन है तो ये जो है पूरे इंडिया पे लागू होती है जो भी चीज़ें हैं, तो हर स्टेट में अलग अलग इसका नोटिफिकेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर डायरेक्टली NCISM या मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इसको इम्प्लीमेंट कर देता है आने वाले गजट नोटिफिकेशन में, तो ऑल इंडिया के जो भी आयुष चिकित्सक हैं उन सबको इससे काफ़ी मदद मिल जाएगी इमरजेंसी की सिचुएशन में, या जो छोटी छोटी बीमारियां होती हैं उनका इलाज करने के लिए उन सबको काफ़ी ज़्यादा इसमें आसानी हो जाएगी।